कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। ये दो चीजें हमें पढ़नी है, ठीक है। दोनों के लिए कुछ बेसिक्स हैं, वो बता दूंगा पहले, ठीक। इन दोनों के लिए कुछ बेसिक्स हैं। बेसिक्स क्या है? एक वर्ड आता है हमारे पास में अमाउंट, और एक वर्ड इसमें आता है हमारे पास में प्रिंसिपल, ठीक है। एक हमारे पास में क्या है? हाँ, तो एक हमारे पास में यहाँ अमाउंट है और एक हमारे पास में यहाँ होता है प्रिंसिपल। ये दो चीज हमारे बेसिक है, यही हमें निकालने के लिए मोस्टली आता है। अब इसके अलावा एक चीज और होती है, उसको हम कहते हैं रेट। चलो यहाँ पे उसको भी जोड़ लो, रेट। और फिर इसी तरीके से एक फिर चीज और ले लेते हैं, उसको हम कहते हैं टाइम। तो लो, ये चार हमारे इसमें समझ लो, और टोटल है ये चार। यही चार मिला करके क्या बना देते हैं? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बना देते हैं। अब ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट किस लिए इस्तेमाल होते हैं? अब समझ लो किस लिए इस्तेमाल होते हैं। मान लो कि तुमने कुछ पैसे किसी को दिए, ठीक है। अब तुमने उसको जो पैसे दिए हैं, मान लो 1 साल के लिए दिए या 2 साल के लिए दिए, तो वो पैसे तुम्हारे हैं। तो तुम क्या करोगे? तुम उसको कहोगे ना कि भाई मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूं, लेकिन मुझे बदले में बाद में क्या मिलेगा? तो वो कहेगा कि मैं तुझे कुछ पैसे फालतू दे दूंगा, ठीक है ना। मान लो तुमने 5,000 दिए, वो कहता कि मैं तुम्हें 500 रुपए और दे दूंगा उसमें जोड़ करके। तो तुमने कहा कि ठीक है। तो ये जो 500 रुपए हैं, अब ये क्या चीज है? अब समझो जरा यहाँ पे क्या चीज है। तो तुमने क्या किया? तुमने उसको एक अमाउंट पैसा दिया था ना, दिया कि नहीं दिया? कितने दिए? 5,000, एग्जाम्पल समझा। तो वो जो 5,000 तुमने दिया, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल। उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। और जब हमें पैसे वापस मिलेंगे, तब कितने मिलेंगे? 5,500 मान लो, इतने मिलेंगे। तो इसको हम कहते हैं अमाउंट। जो हमें बाद में मिलेगा उसको हम अमाउंट कहते हैं, और जो हम शुरू में देते हैं वो हमारा प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है। अब ये जो डिफरेंस है दोनों का, 500 रुपए का डिफरेंस है ना यहाँ पे, इस डिफरेंस को ही हम क्या कहते हैं? इंटरेस्ट कहते हैं। अब ये इंटरेस्ट होता है दो तरह का, एक कंपाउंड इंटरेस्ट, एक सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। बात में आ गई ना। तो इंटरेस्ट हमारा क्या होता है? इंटरेस्ट हमारा होता है वही ब्याज, बिल्कुल। और ये प्रिंसिपल होता है हमारा मूलधन। तो ये जो इंटरेस्ट है, यहां पे क्या होगा? 5500 माइनस 5,000, यानी कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। लो जी, ये हमारा क्या है? इंटरेस्ट है। ये के बाद ये फॉर्मूला है, नोट करते रहो। अब ये जो रेट है और ये जो टाइम है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, तुमने 1 साल के लिए दिया या 2 साल के लिए दिया या 3 साल के लिए, वो टाइम आ जाएगा। अभी जो रेट होता है, तुम यहाँ पे देखो तुम्हें कितना परसेंट वापस मिल रहा है, कितना परसेंट रिटर्न मिल रहा है? 10% मिल रहा है ना भाई। 5,000 का 500 रुपए कितना है? 10% ही तो है। तो यानी कि रेट यहाँ पे तुम्हारा कितना है? किस रेट से मिल रहा है? 10% से मिल रहा है। चलो, तो इंटरेस्ट हमने समझ लिया। इंटरेस्ट हम कितने तरह के? 2 तरह के, एक सिंपल इंटरेस्ट, एक कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब ये सिंपल इंटरेस्ट क्या है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? हाँ, वही कंपाउंड इंटरेस्ट होता है चक्रवर्ती ब्याज, यानी कि चक्र में चलता है। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता जाता है, हाँ, साधारण में नहीं लगता। ये चक्रवर्ती ब्याज है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, ये साधारण ब्याज है, ठीक। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में मान लो कि पहले साल में तुम्हारा 500 रुपया, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं, पहले साल में इंटरेस्ट कितना है? 500 रुपया। दूसरे साल में 55 आएगा, दूसरे साल में कितना आएगा? 55। कैसे? अच्छा रुको एक सेकंड भैया, 500 है, ठीक है, पहले साल में। अब मैं क्या कह रहा हूं, 10% का रेट है ना, तो इस बार कितना हो गया? 5500 रुपया हो गया टोटल अमाउंट।
5500 रुपए। अब इसके ऊपर लगेगा दोबारा से 10%। तो जब इसके ऊपर दोबारा से 10% लगेगा तो इस बार कितना आ जाएगा? 550 रुपए इस बार हमारा इंटरेस्ट बनेगा यहाँ पे। ठीक है, ये 55 में गया था 550 है, सॉरी। ठीक है, 550 हमारा क्या लगेगा? इंटरेस्ट लगेगा। ये कंपाउंड इंटरेस्ट में। मान लो मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात कर लेता हूं। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा? फर्स्ट ईयर में भी 500 होगा, सेकंड ईयर में भी 500 ही होगा, थर्ड ईयर में भी 500, फोर्थ में भी 500, सब में 500। यानी कि इसमें तो मूलधन पे ही लगता है इसमें। हाँ, इसमें वही पे लगता है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट, जो नेक्स्ट अमाउंट तुम्हारा आएगा ना, वो अगले साल के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। इस बार देख लेंगे, इस बार ये यहाँ पे ऐड करो तो कितना हो जाएगा? 6050 रुपीज हो जाएगा, यानी कि 605 रुपए इस बार हो जाएगा। ठीक है, तो इस बार देखो, तो यहाँ पे इसको यहाँ ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 6050, 10% लग रहा है तो ये हो जाएगा यहाँ पे 605 रुपए। ठीक होगी ना बात? कितना हो जाएगा? 605 रुपए हो जाएगा। लो जी, 605 रुपए। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट? तो यहाँ यही होता है। किसमें? नहीं, बता रहा हूँ ना, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताऊंगा अभी मैं, उससे तुम आराम से निकालो कितना वैल्यू आएगा। तो जैसे 550 बना तो यहाँ पे फिर 105 एक्स्ट्रा बढ़ गया ना, ये 605 नहीं 55 का बढ़ा। हाँ, यहाँ पे 55 रुपीज एक्स्ट्रा बढ़े। यस सर। ये 550 को यहाँ पे ऐड करोगे तो 6050 हो जाएगा। अब ये जो 6050 है इसके ऊपर लगेगा 10%, और फिर इसे ऐड करना, जो निकलेगा वो आएगा। फिर इसको ऐड करो। अब होता क्या है, यहाँ सिंपल इंटरेस्ट में 5000 रुपीज पे ही लगता है। ठीक है, यहाँ पे 5000 रुपीज पे ही लगता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या है कि जो तुम्हारा अमाउंट आएगा, यहाँ बताओ 500 रुपए बढ़े ना पहले साल में, तो पहले साल में 500 बढ़े तो फिर लास्ट में अमाउंट कितना मिला? 5500। तो अब ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल बन जाता है। फिर यहाँ पे आने वाला अमाउंट, ये अमाउंट दूसरे साल के अंत में कितना अमाउंट मिला? इतना अमाउंट मिला। तो ये जो अमाउंट है ये तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल बन जाता है, लेकिन यहाँ पे सेम रहता है। क्लियर होगी बात? तो ये हमारा एकदम बेसिक था, हमने यहाँ पे समझ लिया। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, अपने फॉर्मूले जितने भी हैं वो देख लेंगे। नहीं, यहाँ पे फॉर्मूले वही चलता है, फॉर्मूले में कुछ चेंज नहीं होता। बस थोड़ा सा कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में और आगे बताऊंगा कि वो कहता है कि रेट जो है हम क्वार्टरली काउंट कर रहे हैं या हाफ ईयरली काउंट कर रहे हैं। हाँ, इस तरीके से अगर वो इस तरीके से कहता है तब हमें क्वेश्चन का फॉर्मूला किस तरीके से बनाना है वो देखना है। कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं करता ना? नहीं, तो रेलवे कंपनी आपने देखा है? ऑनलाइन कैलकुलेटर। रेलवे कंपनी आपने देखा था? रेलवे मैंने दिया नहीं आता। नहीं देखा तो नहीं पेपर। हाँ, सर वाला कैसा होता है सर? इसका लेवल कैसे होता है? ठीक होता है, ज्यादा दिक्कत नहीं। मैं रेलवे बस लेना चाहिए। हो गया? चलो भी देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूले हैं, अमाउंट वगैरह सब समझ गए ना? यस अनु? यस। अब यहाँ पे हमारे पास में सिंपल इंटरेस्ट है पहले। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट को हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं SI। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो यहाँ पे P क्या है? प्रिंसिपल। वेयर P इक्वल्स टू प्रिंसिपल, R इक्वल्स टू रेट, परसेंट में होता है,
टी इक्वल्स टू टाइम है, ईयर्स है। ठीक है, ये बात सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला देख लो। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो हमारे पास फॉर्मूला है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी आई से, और फॉर्मूले को हम यहां पे लिखते हैं पी 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर टी, टी टाइम यहां पे आ गया, माइनस पी। ठीक है, माइनस पी, हाँ, क्योंकि इंटरेस्ट निकाल रहा हो ना, ये सारा यहां पे अमाउंट आता है, इंटरेस्ट निकाल दो। इंटरेस्ट निकाल लो। ठीक है, ये जो इतना हिस्सा तुम्हें दिख रहा है, ये तो में सदर होता है, इससे मूलधन घटा के ये अमाउंट होता है। ये क्या होता है? अमाउंट होता है। ठीक है, अब यहां आगे देखो, ये हमारा क्या है? अमाउंट है। फॉर्मूला मैंने अभी एक बताया था, अमाउंट क्या होता है याद रखना, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। क्लियर होगी बात? ये होता है अमाउंट हमारा। नोट कर लिया? अब कंपाउंड इंटरेस्ट में कुछ चीजें आगे बनती हैं, वो देख लेते हैं। वो हमें कहेगा कि ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये क्वार्टरली काउंट करो या हाफ ईयरली काउंट करो, तब कैसे करना है। ठीक है, देखो तो यहां पे सबसे पहला केस 1 मैं ले लेता हूं। मेरा यहां पे केस 1 होगा, when the rate of interest is compounded annually। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये साल के हिसाब से चलेगा, तो फॉर्मूला यही रहेगा। ठीक है, इस फॉर्मूले को नोट करो, इसके लिए हमारा यही फॉर्मूला है। ठीक हो गया? अब आगे देखो, केस 2, when the rate of interest is compounded half yearly। when the rate of interest is compounded half yearly, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली कंपाउंड करेंगे तब कैसे होगा? तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसको आधा कर दो, हाफ ईयरली का है ना, आधा कर दो, तो ये हाफ हो गया, और ये जो टाइम होता है इसको दुगना कर दो। ठीक है, ये जो टाइम है इसको हम क्या कर देंगे? दुगना कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 2t। क्लियर है बात? बस इतना ही करना है। एनुअल में थर्ड थर्ड कर देंगे क्या? एनुअल में तो 1 ही था, एनुअल में तिमाही में मतलब क्वार्टरली में अभी देखो, अभी क्या है, हाफ ईयरली में, क्वार्टरली में हम 4 कर देंगे। क्वार्टर में क्या होता है? चौथा ही होता है ना हिस्सा, तो क्वार्टर में हम 4 कर देंगे। तो इसको नोट कर लो पहले, हाफ ईयरली के लिए। फिर हम अपना देखेंगे यहाँ पे केस 3। इस केस 3 में क्या होगा? when rate of interest is compounded quarterly। फॉर्मूला बनाएंगे तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट ही बोलेंगे ना? हाँ, सेकंड वाला। हाँ,
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्वार्टरली कर रहे हैं, तो क्वार्टरली करने के लिए यहाँ पे वैसे चेंजेस, यहाँ पे 2 हटाओ, यहाँ पे भी 2 हटाओ, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 4t आएगा। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला यहाँ बनेगा। ठीक, ये फॉर्मूला किसके लिए हो जाएगा, जब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वार्टरली कंपाउंड किया जाएगा या फिर क्वार्टरली लिया जाएगा, तो ये इसके लिए। ये नोट कर लिया हो तो फिर आगे एक और बताता हूँ, आगे देखते हैं। अब हमारे पास यहाँ केस 4 आ जाता है। ये केस 4 थोड़ा सा सबसे अलग है, ये थोड़ा अलग है केस 4 और बढ़िया एकदम। अब यहाँ पे क्या है, इस बार रेट ऑफ इंटरेस्ट बदलता रहेगा, हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट बदलेगा। तो अगर हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट बदल रहा है तो उस केस में हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट जो बनेगा, या फिर हम कह सकते हैं कि जो अमाउंट हमारा बनेगा वो कितना बनेगा। मान लो पहले साल R1 रेट ऑफ इंटरेस्ट था, दूसरे साल R2 रेट ऑफ इंटरेस्ट था, तीसरे साल R3 रेट ऑफ इंटरेस्ट था, तब कैसे किया जाएगा। तो यहां पे इसके लिए लिखो व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट is compounded differentially, या फिर हम कह सकते हैं कि when the differential rate of interest is compounded annually। तो अब यहां पे लिखो, हाँ, R1% फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल के लिए R1% है, R2% फॉर सेकेंड ईयर एंड R3% फॉर थर्ड ईयर। ठीक है, तो अब यहां पे अमाउंट का जो फॉर्मूला बनेगा वो देखो क्या बनेगा इसके बेसिस पे। लाइन नहीं समझी, 4 लाइन 4 नंबर अभी बता दूंगा। कल तो क्लास नहीं होगी ना सर? नहीं। ठीक है, ये अभी देखो यहां पे क्या है कि मान लो कोई एक 2 साल के लिए हो जा रहा है या 3 साल के लिए हो जा रहा है। मान लेते हैं कि ये R1 रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये 1 साल के लिए रहा, तो यहाँ पे टी तुम्हें दिख रहा है, ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ है, 1 है, इसका मतलब कि ऊपर जो है 1 है, ब्लू से लिख देता हूँ, दिखेगा 1/100। बस यहाँ पे 1 सिर्फ 1। मान लो कि R2 रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने 3 साल तक चार्ज किया था, तो यहाँ पे 3 साल कर लेंगे ऊपर, पावर में हो जाएगा। ये जो अभी तक फॉर्मूला आया था ना वो पावर में हो जाएगा। मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट R3 हमने 4 साल तक किया था, तो फिर T हमारा यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब इसी में मान लो वो कह दे कि R2 रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंड जो किया गया वो हाफ ईयरली किया गया, तो फिर हम यहाँ पे क्या कर देंगे, R2/2 कर देंगे और यहाँ ऊपर 2 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। हाफ ईयरली है ना भाई, तो R2/2 कर दोगे और 3 into 2 कर दोगे, हाँ बिल्कुल 6 हो जाएगा। बात समझ आ रही है, ये चीज बनेगी यहाँ पे, क्लियर। तो कौन सा वाली लाइन, ये वाली ना, इसका मतलब यही है कि हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डिफरेंशियल है, या फिर क्या है, चलो इसको और आसान बना देते हैं, व्हेन डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अप्लाइड। अलग अलग रेट इसको चेंज कर लो, यहाँ पे लिख लो व्हेन डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अप्लाइड। डिफरेंशियल यानी कि जो बदल रहा हो, व्हेन डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट
शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं ROI, याद रखना इसको बोलते हैं ROI इज अप्लाइड, ठीक है ना। क्लियर होगी बात ये कि हमारा जब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बदल रहा हो वो अगर लगा रहे हैं तब कैसे फॉर्मूला हमारा बनेगा। तो यहां पे हमने अपने बेसिक्स जो थे सारे वो कंप्लीट कर लिए, ठीक है। इवन बेसिक से भी ज्यादा हमने चीज समझ ली, जैसे ये वाली चीज है ये थोड़ा ऊपर का समझ लिया। तो अब हम इसके बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो तो सबसे पहला एग्जांपल हमारा यहां पे है, कैलकुलेट करना है SI को, ठीक है। प्रिंसिपल उसने दिया है ₹1500, ठीक है। रेट उसने हमें दिया हुआ है यहाँ पे 8% और टाइम उसने हमें दिया हुआ है यहाँ पे 5 इयर्स। लो जी, ये चीज उसने हमें यहाँ पे दी है सर। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला? P into R into T, डायरेक्टली लिखो 1500 into 8 into टाइम कितना है 5 डिवाइडेड बाय 100। लो ये कैंसिल आउट हो गया, 8 5 जा 40, तो ये कितना आ गया 15 into 40, दैट मीन्स 15 4 जा 60, यानी कि 600 रुपीज हमारा आंसर है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। जहां तक है मैं ये मान सकता हूं कि सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर बनने वाले क्वेश्चंस तुम लोग सभी सॉल्व कर लोगे। अगर एक नहीं दिया हुआ हाँ तो ऐसा कभी हो नहीं सकता कि एक नहीं दिया हुआ होगा। देख लो कितनी चीजें हैं यहाँ पे, एक SI, 2 P, दूसरा P है, तीसरा R है और फोर्थ वाला हमारा T है। तो 4 चीजें हैं ना यहाँ पे, तो 4 में से 3 हमेशा दी जाएंगी। या तो हो सकता है कि वो T ना दे लेकिन SI देगा, T पूछ लेगा। तो इन 4 में से 3 चीजें हमेशा दी जाएंगी। और उसी तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले के लिए भी 4 में से 3 चीजें दी ही जाएंगी, एक ही निकालना है हमें। क्लियर होगी ना बात? चलो अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट सब सॉल्व कर लेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे आते हैं, ठीक है। देखो एक प्रिंसिपल अमाउंट है, एक हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है जो कि है 25,000 रुपए। कितना है? 25,000 रुपए। हमने इसको बैंक में जमा करा दिया 2 साल के लिए। कितने साल के लिए जमा कराया? 2 साल के लिए। यानी टाइम उसने हमें दिया है, उसने कहा कि प्रिंसिपल अमाउंट है 25,000 रुपए और उसने हमें उस पैसे को बैंक में जमा करने के लिए कहा है 2 साल के लिए, ठीक है। फिर कहता है कि इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हर साल लग रहा है। इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% लग रहा है और हर साल लग रहा है। तो यहाँ पे R कितना हो गया? 10% हो गया है। अब वो कहता है कि कंपाउंड, अच्छा उसने कहा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। ये लाइन उसने हमें कही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर उसने ये लाइन हमें कह दी तो सीधा सा मतलब है, हमें समझ में आ रहा है। ये देखो कंपाउंडेड यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है ना। उसने कहा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% कंपाउंडेड एनुअली, कैलकुलेट द इंटरेस्ट। इसका मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। बात समझ आ रही है ना पूजा? हाँ कि ना? नहीं आ रही। प्रिंसिपल अमाउंट दिया है, टाइम दिया है 2 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, उसके आगे लिखा हुआ है कि कंपाउंड करना है एनुअली। फिर कह रहा है कि कैलकुलेट करो इंटरेस्ट। अब यहाँ कंपाउंड वर्ड आ गया ना, और इंटरेस्ट निकालने के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट करा निकालने के लिए, आप समझे? तो इंटरेस्ट कौन सा निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो निकालो। तो CI का फॉर्मूला ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। इसमें सारी वैल्यूज उठा करके आप रख दो।
मैं क्या कर लेता हूं, मैं यहां से P को कॉमन ले लेता हूं। कैलकुलेशन सबसे कम करो, कैलकुलेशन कम से कम करनी है। जितनी ज्यादा कैलकुलेशन बढ़ा दोगे उतना मिस्टेक के चांसेस बढ़ जाएंगे। लो P मैंने बाहर ले लिया, तो 5450 आएगा। ठीक है। P को मैंने क्या किया, बाहर ले लिया, 5250। लो अब क्या करते हैं, अब देखो आगे सॉल्व करो इसको। अरे P इज इक्वल टू 1 नहीं है, ये P मैंने कॉमन ले लिया बाहर, तो यहाँ पे -1 हो गया। जी सही आ गया। 25,000 1 प्लस R कितना 10 100 2 साल के लिए कह रहा है -1। लो कैंसिल आउट हो गया, ऊपर कितना आ जाएगा 11, ऊपर आ जाएगा 11/10 का स्क्वायर यानी कि 121/100, यही तो आएगा। 121/100 -1, इसका मतलब 25,000 into जब इसको सॉल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा 21/100। ये कैंसिल आउट करो ऐसे, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 250 into 21। इसका मतलब देख लो, कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये हमारे पास में कितना आ जाएगा 50 5000 5250 और ये हो जाएगा 250। एक बार ये ले लो तो 5250 ये आंसर आ गया। ये निकल आया। ठीक है, सभी को समझ में आया ना? अब मैं थोड़ा सा एक डिफरेंशियल वाला क्वेश्चन ले लेता हूं और हल्का सा टफ सा तुम्हें लगेगा, वो देखो। ये बढ़िया है, इस वाले को देखो, आसान आसान तो तुम लोग कर लोगे। अब इसको दो, ये कह रहा है कि एक आदमी था, उसने पैसे उधार लिए। ये क्या कह रहा है कि एक आदमी था, उसने पैसे उधार लिए किसी से, और पैसे उधार उनसे लिए जो पैसे उधार पे देते हैं, ठीक है। हाँ, तो पैसे उसने क्या किए, उधार लिए किसी से। अब जब उसने पैसे उधार लिए तो उसने इंटरेस्ट दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया 12% पहले साल में, ठीक है। उसने क्या दिया, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया पहले, ठीक। अब उसने फिर ये कहा कि उसने दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया, वो था 14%। वो कितना था, 14%, ठीक। दूसरे साल में, हाँ, दूसरे साल में। अब ये कह रहा है कि उसने जो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट इस रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से दिया है ना, क्या कहते हैं, अपना अमाउंट जो उसने इंटरेस्ट जो उसने दिया है वो है 186 रुपीज। हाँ, 186 रुपीज, ठीक है। सुन लो, उसने क्या किया, उसने पैसे लिए हैं 1500 रुपीज, और 1500 रुपीज उसने क्या किया, पहले साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% दिया, दूसरे साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% दिया, ठीक। फिर वो कह रहा है कि टोटल जो उसने इंटरेस्ट पे किया है वो 186 रुपीज है। हाँ, 186 रुपीज है। ठीक है, क्लियर होगी बात? हाँ, अब वो यहां पे कह रहा है, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा है गड़बड़। इसने यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, इसने टाइम भी दिया हुआ है, और इसने मनी भी दिया हुआ है 1500 रुपीज। तो फिर ऐसा तो हो नहीं सकता, सब चीज दे दी और इंटरेस्ट भी इसने दे दिया, टोटल में तो दे दिया 186। हाँ, इसने सब चीज दे दी, इसने कुछ भी निकालना है इसमें, तो क्वेश्चन ही ऐसा बना दिया इसने। सर ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए तो बस। गलत है क्वेश्चन, उसने कोई एक चीज छोड़ नहीं दी यहाँ पे। निकालना क्या है ये नहीं पता। हाँ, इसको छोड़ दो, और क्वेश्चन लेते हैं। सब ज्ञान दिया और निकालता हूं। चलो जी, इसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये सही रहेगा। यहां पे दो इक्वल अमाउंट्स हैं, इस क्वेश्चन को समझो। यहां पे दो इक्वल अमाउंट्स हैं, दो इक्वल अमाउंट्स उसने 8% के सिंपल इंटरेस्ट पे लिए, ठीक। हाँ, दो अमाउंट है, अमाउंट सेम है, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट की बात कर रहा हूं, प्रिंसिपल अमाउंट सेम है, दोनों सेम है। हाँ। उसने 8% के इंटरेस्ट पे लिए दोनों के दोनों, हाँ। एक लिया 2 साल के लिए और एक लिया 3 साल के लिए, ठीक। अब ये कह रहा है कि जो डिफरेंस है दोनों का, जो
इंटरेस्ट का डिफरेंस है दोनों का, वो है 56 रुपए। वो कितना है? 56 रुपए। अब ये कह रहा है कि वो पैसे जो उसने बोरो किए, यानी कि जो उसने उधार लिए, वो बताओ कितने हैं? तो कितने पे दिए? दो, एक 8, दोनों 8% पे दिए। हाँ, दोनों 8% पे दिए उसने। एक 2 साल के लिए और एक 3 साल के हाँ, लिए। एक 2 साल के लिए, एक 3 साल के लिए। और interest अमाउंट का वो जो उसने पैसे लिए हैं, कितने लिए हैं, ये पूछ रहा है। अच्छा, उनसे कितने लिए? ब्याज के 56 रुपीस है। लिए या दिए कितने? हाँ, जो उसने लिए, उधार पे लिए। समझ लेता है। देखो भैया, आपने तो बात दिए लिए। लिए उसने अमाउंट बोरोड जो उसने लिया, ये हमें निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट %8 है यहां पे, ठीक है? कितना है? 8% है। उसने इक्वल अमाउंट लिए थे, ठीक? एक लिया था 8% पे 2 साल के लिए और एक लिया था 3 साल के लिए। तो T1 यहां पे 2 साल है, T2 यहां पे 3 साल। डिफरेंस जो SI का है, चलो यहां पे मैं एक काम कर लेता हूं, T1 के लिए SI1 कर देता हूं और T2 के लिए SI2 कर देता हूं, ठीक है? तो वो ये कह रहा है कि जो डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट का, वो 56 रुपीज है। हाँ, अमाउंट बोरोड निकालो। तो ये वाला फॉर्मूले को मैंने निकाला। सिंपल इंटरेस्ट पे है ये। इसका आंसर, हाँ बिल्कुल। इसका आंसर है यहाँ पे 700। वो तो होगा। अरे मुझे याद नहीं आता, अभी 5-10 मिनट में तो सर से बात हुई है और पढ़ाने में लग गया, मुझे ध्यान से निकल गया। मैसेज नहीं डाला आपने। सर ये तो पॉइंट में आ रहा है। ये SI1 इसकी बात कर रहे हो ना? SI1 तो कितने साल में? 8.96 SI1 निकालो पहले, SI1। 5 साल में डबल। तो क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी इयर्स विल इट बिकम 4-fold, मतलब 4 गुना रुक जाओ, मैं बताता हूँ आराम से। इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंड। अगर P is equal to 56 होगा ना, और R is equal to 8 परसेंटेज और T is equal to 2 ईयर। पहले के लिए 2 है, दूसरे के लिए 3 है। हाँ, तो वही तो इसको अलग अलग करके निकालना है। PRT 4 गुना हो जाएगा अगर इंटरेस्ट कंपाउंड। सर ऑनलाइन कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? रिकॉर्डिंग, बट ये अपलोड हो रही है किस पे? यूट्यूब पे, देखिए। YouTube पे? देखो, इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले SI निकालो, पहले के लिए, पहली कंडीशन के लिए
तो यहाँ पे जो तुम SI1 निकालोगे P1 R1 T1, बल्कि P तो यहाँ पे सेम है तो इसको सिर्फ P करो, अपोन में 100, SI2 P R2 T2 अपॉन 100, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे अब वैल्यूज पुट कर दो, ये वाली कंडीशन अप्लाई करो, ये जो उसने दे रखी है ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करो। तो P तो मैंने कॉमन ले लिया, P अपॉन 100 मैंने ले लिया है कॉमन, अंदर रह गया R2 T2 माइनस R1 T1, ठीक है, ये हो गया। ये इक्वल टू किसके आएगा 56 के। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करो जरा, तो P अपॉन 100, R2 T2 की वैल्यू कितनी है, R1 हमारे पास 8 है, T2 हमारे पास में कितना है 3, तो ये हो जाएगा 24, यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 इक्वल्स टू 56। इसको सारे को सॉल्व करोगे तो P इक्वल्स टू 56 अपॉन 8 इंटू 100, कैंसिल आउट करो 7, यानी कि P इक्वल्स टू 700 रुपीज। ये है 700 रुपीज आंसर। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। सर ये मतलब क्वेश्चन में पूछा है ना कि अगर मनी खुद 5 साल में डबल हो जाती है, हाँ, तो कितने साल में वो 4 गुना हो जाएगी। अगर इंटरेस्ट कंपाउंड है तो। हाँ, इंटरेस्ट को अगर कंपाउंडेड करें तो यहाँ पे एक चीज देखो, तुम्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे रखा, नहीं तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, टाइम दे रखा है कि 5 साल में कोई भी पैसा डबल हो जाना है। इसका मतलब P पहले मान लो टाइम तुम्हारे पास 5 साल है, तो यहाँ से तुम क्या निकाल लोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लोगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले निकालने के बाद में तुम यहाँ अप्लाई कर देना। तो P जरूरत ही नहीं है, P की कैंसिल आउट हो जाएगा। P मान लो सिर्फ, लेट द अमाउंट विल बी P। अच्छा, 1 रुपया मान लेते हैं, 1 मान के कर लो, 1 रुपया मान के कर लो, 100 रुपये मान के कर लो, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म और उसकी कुछ प्रॉब्लम्स भी खत्म। इसका जो क्वेश्चंस होंगे प्रैक्टिस वाले वो मैं भेज दूंगा।